Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. और रिवर कल्याण से मैं भारत से बोल रही मैं औरंगाबाद जिला बिहार से मैं कोमल कुमारी। हमारे देश में जितने भी 22 किलो ड्राइवर हैं उनके माता पिता को चरण छू के प्रणाम और ड्राइवर भैया को भी चरण छू के प्रणाम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद अंकल जी को भी दिल से प्रणाम और महामंत्री प्रकाश कुमार अंकल को भी दिल से प्रणाम। हम लोग 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस मना रहे हैं और हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे, पूरे देश में मनाएंगे। और मेरा ये विनती है केंद्र सरकार से कि हमारे 29 मांग पूरा करें और यही मेरी आपसे विनती है कि जय हिंद, जय भारत, इंडिया रेलवे जिंदाबाद। कुछ गलत होता दिखे तो लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं, जो काम करने वाले हैं, उनका मनोबल बढ़ाओ। अगर वो भी बस की बात नहीं है तो जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक गांव होता है और उस गांव में लाइट नहीं होती है। 50 घर होते हैं गांव में। 50 के 50 घरों ने कभी भी रात के अंधेरे में रोशनी देखी ही नहीं होती है। और इतने सालों से ऐसे रहते रहते सबको अंधेरे में रहने की आदत भी हो जाती है। फिर एक दिन एक आदमी शहर जाता है और लालटेन खरीद कर लाता है। रात होते ही अपने घर में लालटेन जला लेता है। बस ये देखते ही बाकी के 49 घर वाले हैरान परेशान हो जाते हैं। उधर तो लालटेन जलती है और इधर इन सबका दिल जलता है, इन सबके पेट में दर्द होता है। किसी को भी रात को नींद नहीं आती है कि ऐसा कैसे, उस घर में तो रोशनी है, ऐसा लग रहा है उसके घर में तो चांद उतर आया है और हम सब अंधेरे में हैं। अब इन सब के पास 2 रास्ते हैं। पहला, अगली सुबह होते ही सब शहर जाएं और अपने अपने घर के लिए लालटेन खरीद कर लाएं, और दूसरा, उस एक घर की लालटेन बुझा दें। आसान काम क्या है, एक घर की लालटेन दूसरे की लालटेन बुझा देना। तो जिंदगी में भी लोग आपके साथ यही करेंगे। उनसे खुद से मेहनत होगी नहीं, उनसे खुद से कुछ होगा नहीं। आप मेहनत करोगे, आप आगे बढ़ोगे तो वो अपनी नेगेटिविटी, अपने नेगेटिव थॉट से आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। कलयुग है भैया, कोई अपनी लकीर लंबी करने की बजाय दूसरे की लकीर छोटी करना सही समझता है। आज के लोग खुद के सुख में उतने सुखी नहीं हैं जितने वो दूसरे के दुख में सुखी हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करके रखिए, बिल्कुल उनसे प्रभावित मत होइए और अपनी लालटेन जला के रखिए। लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, और लिख नहीं सकते तो साथ दो, और साथ भी नहीं दे सकते तो जो लड़ लिख और बोल रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ, और ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनका मनोबल गिराओ तो मत, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। जय हिंद। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जय हिंद, जय भारत, ऑल इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद। 1 सितंबर आने वाले हैं। हर एक ड्राइवर से कहना है आप लोग ड्राइवर दिवस बहुत अच्छे से मनाइए। और ड्राइवरों से कुछ कहना चाहूँगी, आप लोग इस संगठन को आगे ले जाइए और एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे का ताकत बनिए। मैं भगवान से दुआ मांगूंगी आप सबके लिए, आप सब बहुत अच्छे से और सुरक्षित रहें। आप सभी को पता है मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल राज्य सेक्रेटरी माननीय संदीप जाना जी की वाइफ रिंकी जाना। और हर एक ड्राइवरों से विनती है आप लोग बहुत अच्छे से ड्राइवर दिवस मनाइए। और सरकार से भी विनती करूँगी, इस जो 1 सितंबर जो ड्राइवर दिवस है कैलेंडर में लागू होना चाहिए। जो मंजिल तक पहुँचाइए वो ड्राइवर है, कभी ख्वाब ड्राइवर, कभी ख्वाहिश ड्राइवर, कभी कुछ पाने की जिद ड्राइवर। दर्द गम हर भले ही ब्रेक लगाए, उन्हें पार करने का बुलंद हौसला ड्राइवर ही है।
कब स्पीड बढ़ानी है, कब कम करनी है। सही वक्त पे सही फैसला लेने वाला ड्राइवर ही है, जो मंजिल तक पहुंचाए वो ड्राइवर है। तो हर एक ड्राइवरों से गुजारिश है, आप लोग ध्यान से गाड़ी चलाइए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। वंदे मातरम। मैंने ड्राइवर पर वीडियो बनाई थी, काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। फिर भी कई लोगों ने कहा था कि ड्राइवर पे एक और वीडियो बनाओ। तो आज की कुछ लाइनें ड्राइवर के ऊपर, तो प्लीज आप लोग वीडियो को देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कि मैं ड्राइवर हूँ, मुझे देश के अर्थव्यवस्था का पहिया कहा जाता है। ना मैं दिन देखता हूँ और ना ही मैं रात देखता हूँ। ना मेरा खाने का ठिकाना होता है और ना ही सोने का ठिकाना होता है। मुझे तो ये भी नहीं पता होता कि मैं जिंदा बचकर घर वापस जा पाऊंगा या भी नहीं। मैं देश के हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल समय में कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलता हूँ। जब लॉकडाउन में सभी लोग अपने घर में पड़े हुए थे, अपने परिवार के साथ रहते थे, तब मैं जगह जगह जाकर लोगों के लिए खाना का व्यवस्था किया, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह हॉस्पिटल पहुंचाया। जब आपके अपने लोग ही आपको छूने से डरते थे, तब मैं ही कि हमारे देश में दो ही लोग रहते हैं, या तो अर्जुन रहते हैं वो कर्म के होते हैं, या फिर चालक रहते हैं जो सारथी होते हैं। तो अर्जुन अगर कर्म है तो सारथी उसका वाहक है, और आप हर कर्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए सारथी का काम करते हैं। आपके बगैर कोई भी जीवन का मिशन अधूरा है। और मैं चाहता हूं कि साल भर में एक त्रिदिवसीय जरूर सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से ऐसा सम्मेलन होना चाहिए जिसमें सारथी महोत्सव हो, और उसमें एक दिन सारथी दिवस हो, दूसरे दिन सारथी खेल हो, और तीसरे दिन सबकी जो है जब समापन हो तो सबके बच्चों की शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य का पूरा जो है ख्याल रखने के लिए पूरी समीक्षा हो। त्रिदिवसीय महोत्सव की मैं कामना करता हूं कि सारथी महोत्सव हो अपने देश में। जैसे अगर पुलिस पूरे साल भर काम करती है, उसको भी छुट्टी मिलती हैं। आप कोई भी दुनिया का कोई महोत्सव हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट, प्रशासन डिपार्टमेंट, नेता डिपार्टमेंट, अभिनेता डिपार्टमेंट, सबको जब छुट्टी मिलती है हमें बड़ी कोफ्त होती है। हमारे देश के उन सारथी भाइयों के लिए एक दिन भी ऐसा नहीं रखा जाता है जिसमें वो कह सकें कि आज भाई आज हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। आज हमें समाज के द्वारा छुट्टी मिली है अपने परिवार के साथ इस महोत्सव मनाने की। मैं वो कल्पना करता हूं कि ऐसा दिन आए कि सारथी महोत्सव के साथ में आप सब खड़े हों, आपका भाई राजपाल यादव खड़ा हो, और हम लोग एक दूसरे के साथ में खड़े हो। बीजेपी की सरकार ने ड्राइवर्स एसोसिएशन और यूनियन से पर पूरा दबाव डाला कि वो इस मीटिंग का समर्थन नहीं किए। उन्होंने पूरा दबाव डाला, धमकाया और डराया ड्राइवर यूनियन को, एसोसिएशन को, कि यहां पे इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का समर्थन न कीजिए और इस मीटिंग को डिसरप्ट करने में मदद कीजिए। और मैं यूनियन को और एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मीटिंग का समर्थन किया। और मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि सरकार को ड्राइवर एसोसिएशन और यूनियन की आवाज सुननी चाहिए, और जो उनकी जेन्युइन डिमांड है उन्हें पूरा करना चाहिए।